हाय एवरीवन, मैं प्रिया और अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो देखिए दोस्तों, आज हम इस प्यारी सी वीडियो में जानेंगे कि महाभारत में जो बर्बरीक जी थे, है ना, उनके जन्म की क्या कहानी है, उनका जन्म कैसे हुआ था दोस्तों। तो देखिए, सबसे पहली बात ये कि जो बर्बरीक थे, जिन्हें खाटू श्याम के नाम से जाना जाता है, वो महाभारत काल के एक महान योद्धा थे। उनकी जन्म कथा और खाटू श्याम बनने की कहानी अत्यंत रोचक और भावात्मक है। देखिए, जो बर्बरीक का जन्म था वो महाभारत युग में हुआ था। वे भीम के पौत्र मतलब घटोत्कच के पुत्र थे और माता का नाम मौरवी था। घटोत्कच राक्षसी शक्ति से युक्त एक शक्तिशाली योद्धा थे और उनकी जो पत्नी थी वो मौरवी जो थी वो नाग वंश की थी। इस कारण बर्बरीक को भीम की तरह बलशाली और अद्भुत दिव्य शक्तियां प्राप्त थी। फिर देखिए, ये तो बर्बरीक का जन्म हो गया और कहते हैं कि जो बर्बरीक थे उनको 3 बाणों का वरदान प्राप्त हुआ था। कैसे? बर्बरीक ने तपस्या कर भगवान शिव को प्रसन्न किया था और उनसे 3 अमोघ बाण प्राप्त किए। इन तीनों बाणों की शक्ति इतनी ज़्यादा अद्भुत थी कि जो पहला बाण था वो शत्रु को चिन्हित कर देता था, दूसरा बाण जो था उन्हें नष्ट कर देता था और तीसरा बाण था उस कार्य को समेट देता था। मतलब जो तीसरे बाण में थे वो पूरा युद्ध ही खत्म कर सकते थे। इसके साथ ही उन्हें भगवान अग्नि से एक अद्भुत धनुष भी मिला था, क्योंकि उनका जो धनुष था वो बहुत ही अविस्मरणीय था दोस्तों। देखिए, फिर क्या होता है कि जो बर्बरीक थे वो क्या करते हैं, महाभारत युद्ध में भाग लेने की इच्छा जताते हैं। किससे? अपनी माँ से। कहते हैं कि जब कुरुक्षेत्र में महाभारत युद्ध की तैयारियां हो रही थी, तब बर्बरीक ने युद्ध में भाग लेने का निश्चय किया। उन्होंने वचन दिया था कि वे सदैव कमजोर पक्ष का साथ देंगे। जब वे युद्ध भूमि की ओर बढ़े और भगवान कृष्ण ने ब्राह्मण का रूप धारण कर उनसे युद्ध में भाग लेने का उद्देश्य पूछा। कृष्ण द्वारा परीक्षा ली गई, वो मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया है, चलिए इसमें फिर से बताती हूँ। कहते बर्बरीक ने बताया कि वे कमजोर पक्ष की ओर से युद्ध करेंगे। उनके 3 बाणों से पूरा युद्ध एक ही पल में समाप्त हो सकता है। श्री कृष्ण समझ गए कि यदि बर्बरीक ने युद्ध में भाग लिया तो संतुलन बिगड़ जाएगा और जो महाभारत का उद्देश्य है वो अधूरा रह जाएगा। तब श्री कृष्ण उनसे दान में शीश मांग लिया और यह कहकर एक महान योद्धा को बलिदान से धर्म की रक्षा करनी चाहिए। तो देखिए, कहते हैं कि युद्ध समाप्ति के बाद श्री कृष्ण ने कहा कि सबसे बड़ा दानी, त्यागी और युद्ध का साक्षी बर्बरीक ही है। उन्होंने वरदान दिया कि कलयुग में बर्बरीक को श्याम नाम से पूजा जाएगा और उनकी भक्ति करने वालों के सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। कहते हैं कि जो बर्बरीक का शीश है वो राजस्थान के सीकर जिले के खाटू गांव में स्थापित हुआ है, जहां आज भी उनका जो प्रसिद्ध मंदिर है, वो खाटू श्याम का जो मंदिर है वो वहां पे स्थित है। फिर देखिए, दूसरी बात ये कि जो बर्बरीक है ना? कहते हैं कि ये तो श्री कृष्ण ने सबसे कह दिया कि बर्बरीक का शीश संपूर्ण युद्ध का साक्षी है। लेकिन उससे बेहतर निर्णायक भला कौन हो सकता है? सभी इस बात से सहमत हो गए और पहाड़ी की ओर चल पड़े। कौन? पांडव। क्या हुआ था, महाभारत युद्ध की समाप्ति के बाद पांडवों में आपसी विवाद होने लगा कि युद्ध में विजय का श्रेय किसको जाता है। तब श्री कृष्ण भगवान ने बर्बरीक को बताया कि वो संपूर्ण युद्ध के साक्षी हैं। जब इस बात से सब सहमत हो गए तो पहाड़ी की ओर चल पड़े और वहां पहुंचकर बर्बरिक के शीश ने उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया? कि श्री कृष्ण ही युद्ध में विजय प्राप्त कराने में सबसे महान पात्र हैं। उनकी शिक्षा, उपस्थिति, युद्ध नीति ही निर्णायक थी। उन्हें युद्ध भूमि में सिर्फ उनका सुदर्शन चक्र घूमता हुआ दिखाई दे रहा था, जो शत्रु सेना को काट रहा था। महाकाली कृष्ण के आदेश पर शत्रु सेना के रक्त से भरे प्यालों का सेवन कर रही थी। फिर देखे, कहते हैं कि श्री कृष्ण वीर बर्बरी के महान बलिदान से काफी प्रसन्न हुए और वरदान दिया कि कलयुग में तुम श्याम नाम से पूजे जाओगे। कहते हैं कि उनका जो शीश है वो खाटू जो नगर है ना, राजस्थान के सीकरी जिले में, है ना, वो वहां पे स्थापित कर दिया गया है। और कहते हैं कि हुआ क्या था एक्चुअल में। कहा जाता है कि एक गाय उस स्थान पर आकर रोज अपने स्तनों से दूध की धारा स्वतः ही बहा रही थी। बाद में खुदाई के बाद वह शीश प्रकट हुआ, जिससे कुछ दिनों के लिए एक ब्राह्मण को सुपुर्द को सौंप दिया गया था। एक बार खाटू नगर के राजा को स्वप्न में मंदिर निर्माण के लिए वह शीश मंदिर में सुशोभित करने के लिए प्रेरित किया गया। उसके बाद उस मंदिर का निर्माण किया गया। कहते हैं कि कार्तिक माह की एकादशी को शीश मंदिर में सुशोभित किया गया, जिससे बाबा श्याम के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है।
तो जो खाटू श्याम का बाल्यकाल का जो नाम था वो बर्बरिक था। उनकी माता गुरुजन रिश्तेदार भी उन्हें वही नाम से पुकारते थे और श्याम नाम जो था उन्हें कृष्ण भगवान ने दिया था और इनका यह नाम उनके घुंघराले बाल के कारण पड़ा था, है ना? चलिए, तो बहुत ही सुंदर कथा थी दोस्तों। तो चलिए, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो हमारे वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें दोस्तों। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।